सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य ब्रह्मलीन संत सद्गुरु के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। मंचासीन स्वामी जगन्नाथ जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। हमारे बगल में सुग्रीव बाबा हैं और घनश्याम बाबा, सत्संग में उपस्थित सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, सबों के अंदर में परमात्मा को प्रणाम निवेदित करता हूँ। अभी आप लोग श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण किए और अभी का जो विषय बना है सत्संग की महिमा और सत्संग की विशेषता। हम सब कहते हैं जब दरवह दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागम आदि पाप राशि नसाइए। कहते हैं जब उस परमात्मा का असीम कृपा होते हैं तब कहीं जाकर सत्संग मिलते हैं और संत महात्मा का दर्शन मिलते हैं। तो कहते हैं कि सत्संग में आने से मिलता क्या है। अभी रामचरितमानस में आप सब सुन रहे थे, सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लह चार फल अचत तनु, साधु समाज प्रयाग। रामचरितमानस में सुन रहे थे कि 4 चीज की प्राप्ति हो जाती है। कहाँ? सत्संग में आने से। और बहुत लोग कहेंगे महाराज मैं तो बराबर सत्संग में जा रहा हूँ, बराबर सत्संग सुनता हूँ, आप बराबर कहते हैं कि सत्संग में 4 चीज की प्राप्ति होती है, अभी तक तो हमें वह चीज प्राप्ति नहीं हुई। बहुत लोग कह सकते हैं, पर महापुरुष कहते हैं यह 4 चीज किनको मिलते हैं? तो उनके लिए कहा है जो कोई ध्यान पूर्वक सत्संग के वचनों को सुनते हैं, समझते हैं और समझकर जो बताए उनके अनुकूल जो चलते हैं, उनके लिए कहा गया है कि उन्हें 4 चीज की प्राप्ति होती है। कब? कहते हैं शरीर रहते हुए कहते हैं 4 चीज की प्राप्ति होती है। वह क्या है? तो कहते हैं सर्वप्रथम जो भजन करते हैं, जो ध्यान करते हैं, उनके लिए सर्वप्रथम कहते हैं अर्थ की प्राप्ति होती है, धन संपत्ति की प्राप्ति हो जाते हैं। और अर्थ और कहते हैं उसका मन जो है धर्ममय हो जाते हैं, धर्मात्मा बन जाते हैं। कोई बहुत पापी हो, पापी बहुत ज्यादा हो, पर किसी संतों का अगर उनका संग हो जाए तो देखिए उनको पापी नहीं कहता है, उनको कहते हैं बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो गए। जिस तरह भगवान बुद्ध की समय की बात है, अंगुलीमाल हत्यारे थे, वह जो कोई उस जंगल होकर जाते थे
उनको मारकर उनकी अंगुलियों को काटकर माला बना लेते थे। इसलिए उस जंगल से लोग सब जाना ही छोड़ दिए। पर भगवान बुद्ध की मौज हो गए। आज भगवान बुद्ध उसी होकर जा रहे थे, पर गांव ग्रामवासी लोग कहते हैं महाराज उधर मत जाइए, उधर अंगुली माल रहते हैं, वह मारकर उनकी अंगुलियों का माला पहन लेते हैं, उधर मत जाइए। भगवान बुद्ध कहते हैं ठीक है, फिर भी मैं उधर से ही जाऊंगा। और भगवान बुद्ध जब जाते हैं जंगल में, वह अंगुली माल पीछे पीछे जा रहे हैं। भगवान बुद्ध तो धीरे धीरे चल रहे हैं, पर वह अंगुली माल जो थे दौड़ लगा रहे थे। वह कहते हैं सुनने में आया इतनी उसमें फुर्ती थे कि दौड़ते हुए घोड़ा को भी पकड़ लेते थे। पर भगवान बुद्ध जा रहे हैं, पर वह उनको पकड़ नहीं सक रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं वह अंगुली माल, और आप कौन हैं, ठहरो। भगवान बुद्ध उत्तर में क्या कहते हैं, मैं तो ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे। भगवान बुद्ध कहते हैं मैं तो ठहरा हुआ हूं, तुम कब ठहरोगे। अंगुली माल सोचते हैं मेरा नाम सुनकर लोग थर थर कांपने लगते थे, आज यह कौन है जो सवाल जवाब कर रहे हैं। और वह थक कर वहीं रुक गया। भगवान बुद्ध पुनः उनके पास आए और भगवान बुद्ध कहते हैं यह जो तुम मार काट कर रहे हो, लूट घिसेट कर रहे हो, यह किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। यह जो पाप कर रहे हो तुमको यह बहुत दुख देगा। यह जब तुम किसी को जीवित नहीं कर सकते हो तो तुम मारने वाला कौन हो। किसी को जन्म नहीं दे सकते हो तो उसको मारने वाला कौन हो। भगवान बुद्ध कहते हैं इतने जो तुमने मारा है क्या उसको जीवित कर सकते हो। कहते हैं ये पैर में ये टानी है, इसको काट दो, तो वह तुरंत काट देते हैं और कहते हैं इनको पुनः उसी में जोड़ दो। कहते हैं यह नहीं हो सकता है। उसी तरह कहते हैं जिस हम सब जिनको जीवित नहीं कर सकते हैं उनको मारने वाला हम सब कौन है। कहते हैं उस परमात्मा का यह संसार बनाया हुआ है, वह जो चाहे कर सकते हैं, जिनको मारना चाहे मार सकते हैं, जिनको जिलाना चाहे जिला सकते हैं, उनमें वह क्षमता है। इसलिए तुम यह काम छोड़ दो। फिर क्या हुआ, वह सभी काम को त्याग दिए और भगवान बुद्ध के शरण में चले गए और उनसे दीक्षा लेकर साधन भजन करने लगे। और पुनः उसका नाम क्या पड़ा, अहिंसक। पहले हिंसा करते थे, अब अहिंसक नाम पड़ गया। एक बार वह भिक्षा लेने गए, गांववासी देखते हैं कि यही वह अंगुली माल है, आज भिक्षु बनकर आया है, चलो पकड़कर सभी कोई मारते हैं इनको। सभी गांव वाले पहुंच गए, उनको मारने लगे। और उसी समय भगवान बुद्ध पहुंचते हैं, कहते हैं अरे अरे इनको क्यों मार रहे हो। कहते हैं ये बहुत हत्यारे हैं, बहुतों लोगों को ये मारा है। कहते हैं जब ये मारता था क्या इनके नजदीक आ पाते थे। अब यह वह अंगुली माल नहीं है, ये अहिंसक हो गया, यह हिंसा करना छोड़ दिया, पाप कर्म को छोड़ दिया। तो यह कैसे होगा, तो कहते हैं सत्संग में आने से उनका विचार बदल गया। सत्संग में आने से अर्थ धर्म और काम, कामनाओं का पूर्ति कहाँ होता है, सत्संग में आने से। एक महापुरुष कहते हैं गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरु हरे पापम तापम तथा सद्य साधु समागमः। महापुरुष कहते हैं गंगा पाप का हरण करती है और चंद्रमा ताप का हरण करती हैं। कहते हैं और कल्प वृक्ष वहां पर जाने से जो जो इच्छा करेंगे सभी इच्छा का पूर्ति हो जाता है। कहाँ,
कल्प वृक्ष के पास जाने से। और कहते हैं यह तीनों का अलग अलग काम है। गंगा का काम है कि तन पवित्र कर देना, और चंद्रमा का काम है ताप हरण कर लेना। अब देखिए, दिन में सूर्य का उदय होती है, कितनी गर्मी रहती है, और रात्रि में जब चंद्रमा का उदय होते हैं, देखिए कितनी शीतलता प्रदान करते हैं। उसी तरह कहते हैं यह तीनों का काम अलग अलग है, पर कहते हैं साधु समागमः, जो संतों के चरण में चले जाते हैं, वहां कहते हैं यह तीनों काम संत महात्मा लोग कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं संतों के चरण में जाकर उनसे युक्ति जानकर भजन कीजिए, सत्संग कीजिए। जिनके नाम पर यह सत्संग हो रहा है वह बच्चा भी पुण्य आत्मा है, तभी तो सत्संग हो रहा है। सभी के नाम पर सत्संग नहीं होता है। कहते हैं जो पुण्य आत्मा है उन्हीं के नाम पर सत्संग होते हैं। वह बहुत पुण्य आत्मा है कि इतने लोगों को दूर दूर से बुलाकर, संत महात्मा को बुलाकर यह ज्ञान का दान दे रहे हैं। सत्संग में कहते हैं यह सत्संग को ज्ञान में यज्ञ, बहुत यज्ञ आप सब लोग देखे होंगे। उस यज्ञ में बहुत द्रव्य खर्च होते हैं, बहुत रुपया खर्च होते हैं, पर उस यज्ञ में जाने से किसी को सुनने के लिए कुछ मिलता नहीं, कोई ज्ञान नहीं मिलते उस यज्ञ में। पर सत्संग को कहा गया है यह ज्ञान में यज्ञ है। यहाँ पर कहते हैं वह ज्ञान मिलते हैं सुनने के लिए। कहते हैं सत्संग में आने से सुधार हो जाते हैं। तो महापुरुष कहते हैं सत्संग में आने से ज्ञानी हो जाते हैं, सत्संग में आने से ध्यानी हो जाते हैं। कहते हैं वह सत्संग में अगर आते हैं एक दिन वह ज्ञानी हो जाते हैं। वह दूसरे को भी उपदेश करने लगते हैं, दूसरे को भी वह शिक्षा देने लगते हैं, क्योंकि वह सत्संग में ध्यान पूर्वक सत्संग को सुने, समझे और अपने अंदर में उतारे और अनुभव किए और दूसरे को भी उपदेश करने लगे। आज दूसरे को भी उपदेश करने लगे। वह कैसे हुआ? वह संगत से, कहते हैं संगत से गुण होते हैं, और कहते हैं संगत से गुण जात। कहते हैं संगत का भी बहुत प्रभाव पड़ते हैं। जैसा करोगे संग वैसा लगेगा रंग, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। इसलिए कहते हैं खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस अवगुण मारो। कहते हैं खान पान को सुधार करना पड़ेगा। जब तक कहते हैं खान पान में सुधार नहीं करेंगे तो कहते हैं भजन बनने वाला नहीं है। अगर बर्तन है, कोई बर्तन में हम सब पानी रखना चाहते हैं, चाहे दूध रखना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम कहते हैं अगर बर्तन में पानी रखना चाहते हैं, अगर उसके नीचे से छेद हो तो क्या बर्तन कभी भरेगा? वह कभी भरने वाला नहीं है। उसी तरह हम सब भी हैं, भजन तो करते हैं और ध्यान भी करते हैं, कुछ न कुछ ऐसा कर्म भी कर लेते हैं, वह वही छिद्र हैं जो वह निकल जाते हैं, इसीलिए वह आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए कहते हैं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। महापुरुष कहे हैं अगर भजन करना चाहते हैं तो कहते हैं 5 पाप को त्याग करना पड़ेगा। गुरु महाराज के वाणी में है, जो निज घत रस चाहो तू अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है दूसर, तीसर नारी पर की हो, चौथी चोरी, पांचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। मैं ही इनसे सहज बचन, जो चाहो गुरुपद टहल नित कमाओ। वह कैसे होगा?
कहते हैं ये 5 पाप को त्याग करना पड़ेगा, यही है छिद्र। इस 5 पाप को जो त्याग करके सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उनको एक न एक दिन अवश्य ही वह सुख को प्राप्त हो जाएगा, वह सुख मिलेगा, जो सुख मिल जाने के बाद पुनः दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। हम सभी कोई इतना जो कार्य करते हैं सुख पाने के लिए, रात दिन मेहनत करते हैं किस लिए? सुख पाने के लिए। और सत्संग भजन किस लिए करते हैं? सुख पाने के लिए। सभी कोई सुख चाहते हैं। क्या 1-2 दिन के लिए सुख चाहिए? हफ्ता 2 हफ्ता के लिए सुख चाहिए? महीना 2 महीना के लिए सुख चाहिए? नहीं, सभी का इच्छा बनी रहती है कि जब तक शरीर और संसार में रहें सुखी से रहें। पर कहते हैं वह सुख कहता है हमेशा के लिए चाहिए। तो कहता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहता है यही मानुष्य देह समैया में करो परमेश्वर से प्यार, कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार। कहता है ये जो इतने जो कर्म बना है, कहता है ये सभी को जलाकर राख कर देंगे। वह कैसे होगा? तो सत्संग को महापुरुष 2 भागों में बांट दिया है। नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर 2 विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। बाहरिक सत्संग सुनने से मानवों का कहते हैं सुधार होते हैं, मानवों का सुधार होते हैं। कहाँ? सत्संग में आने से। और आंतरिक सत्संग करने से क्या होता है? जो हम सब संतों से जुक्ति जानकर भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उन्हीं को आंतरिक सत्संग कहते हैं। इसलिए कहता है दोनों प्रकार के सत्संग कीजिए। बाहरिक सत्संग से कहता सुधार होगा और आंतरिक सत्संग करने से कहते हैं कल्याण हो जाएगा। यह दुखमय संसार में कहते हैं पुनः नहीं आना पड़ेगा। हम सब ध्यान तो करते हैं, कुछ क्षण के लिए बैठते हैं और पुनः उठ जाते हैं। कहता है इससे काम चलने वाला नहीं है। तो गुरु महाराज कहें देर तक बैठो, जितनी देर तक बैठ सको बैठो और ध्यान करो। हम सब जो अभी ध्यान कर रहे हैं यह क्या है? यह अभ्यास है। करत करत अभ्यास ते जर मत होत सुजान, रसरी आवत जाते शिल पर परत निशान। कहते हैं कि अभ्यास करते रहिए। जिस तरह माई दाई पहले के जमाना में कुओं से पानी निकालते थे और बार बार पानी निकालने क्रम में होता क्या था? वह रस्सी का दाग पड़ जाते थे कुआं पर। उसी तरह कहते हैं हम सब सत्संग ध्यान बराबर करेंगे, एक न एक दिन उस सुख को प्राप्त कर लेंगे। पुनः दुख में संसार में नहीं आना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। यही आप सबके सेवा मैंने समय अनुसार रखा। अब आगे आप सुनेंगे संचालक के अनुसार।